शारदीय नवरात्रि पर्व की आज से हुई शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की जा रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में घट स्थापना के साथ हो रहे हैं विशेष अनुष्ठान। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील की संसद को सौंपी G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। कहा, संसदें भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करेंगी रोड मैप। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली वर्ष के कार्यक्रम में हुए विभिन्न आयोजन। CJI DY चंद्रचूड़ ने न्याय प्रणाली में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी से परिपूर्ण तकनीक को अपनाने पर दिया जोर। ICC विश्व कप क्रिकेट ने भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। पाकिस्तान पर लगातार 8वीं जीत की दर्ज। और प्रदेश के अनेक भागों में आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश होने की संभावना। 17 अक्टूबर तक चलेगा बारिश का दौर। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विस्तार से। शारदीय नवरात्रि पर्व पर आज देश और प्रदेश में परंपरागत तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जा रही है। इस अवसर पर देवी मंदिरों में घट स्थापना के साथ विशेष अनुष्ठान शुरू हो रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही दर्शनार्थी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। नवरात्रि की शुरुआत हो रही है। सुबह से ही मंदिरों में भक्तजनों का तांता लगा हुआ है। गौरतलब है कि नवरात्रि के 9 दिन मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों को समर्पित है। पहले दिन कलश स्थापना की जाती है और मां दुर्गा के प्रथम स्वरूप मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जन्म लेने के कारण ये देवी शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेशवासियों को नवरात्रि पर्व की शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने जगत जननी मां भगवती से सभी के मंगल कामना के साथ राष्ट्र में सुख, शांति और समृद्धि की प्रार्थना की है। शारदीय नवरात्र पर राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के दुर्गा मंदिरों और घरों में घट स्थापना के साथ 9 दिन तक चलने वाली देवी के विभिन्न रूपों की आराधना शुरू हो चुकी है। नवरात्र के अवसर पर मंदिरों में विशेष तैयारियां की गई हैं। यहां राजापार्क स्थित वैष्णो माता मंदिर में विशेष सजावट की गई है। बनी पार्क के दुर्गाबाड़ी में माता की मूर्तियों के सजावट के साथ ही मंडप बनाए गए हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता ब्राजील की संसद को सौंप दी। दिल्ली में आयोजित P20 शिखर सम्मेलन के सफलतापूर्वक समापन के बाद बिरला ने ब्राजील के चैम्बर ऑफ ब्यूटीज को अध्यक्षता सौंपी। सम्मेलन के समापन सत्र में ओम बिरला ने कहा कि सत्र के दौरान वैश्विक चुनौतियों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि संसदें भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए रोड मैप तैयार करेंगी। अध्यक्षता सौंपी। P20 शिखर सम्मेलन के समापन सत्र में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि यह बहुत गर्व की बात है कि सभी सांसदों ने P20 शिखर सम्मेलन के दौरान संयुक्त वक्तव्य को अपनाया, जो सांसदों की आम प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बिरला ने कहा कि इस 2 दिवसीय सम्मेलन में वर्तमान वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि संसद इन समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य के रोडमैप पर कैसे काम करेगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि कई देशों के प्रतिनिधियों ने पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व की स्थिति का भी उल्लेख किया है। कुछ सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने और सप्लाई चेन में लचीलापन लाने की जरूरत पर भी जोर दिया है। ओम बिरला ने कहा कि आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में हम किसी मुद्दे को आइसोलेशन में नहीं देख सकते। हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए
अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे। हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं। और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने भी P20 शिखर सम्मेलन के प्रतिनिधियों के सम्मान में दोपहर के भोजन की मेजबानी की। भारत ने G20 अध्यक्षता के व्यापक ढांचे के तहत 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम के अनुरूप P20 शिखर सम्मेलन का विषय एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य के लिए संसद है। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली वर्ष का शुभारंभ कल जयपुर के सीतापुर स्थित JCC में CJI DY चंद्रचूड़ ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश की न्याय प्रणाली में बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी से परिपूर्ण तकनीक को अपनाने से न्याय प्रणाली में सुधार होगा। उन्होंने पेपरलेस चैनल का भी बटन दबाकर उद्घाटन किया। The streaming of proceedings, hybrid hearings, e-filing and e-service is not reserved for exigencies like the COVID-19 pandemic. It is no longer an option but a necessity. The Supreme Court recently directed that no high court in the country shall deny access to video conferencing facilities through the hybrid mode to any litigant or member of the bar. The aim behind our direction is twofold. First, to ensure that litigants can access hearings, and second, to ensure that lawyers from different parts of the country can appear across various forums with ease. आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई, जिसमें टिकट बंटवारों पर मंथन किया गया। इससे पहले जयपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वॉर रूम में चुनाव समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, CWC मेंबर सचिन पायलट सहित प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहे। बैठक में सभी विधानसभा क्षेत्रों के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई और सभी नामों पर टिप्पणी सहित पैनल बनाए गए। अध्यक्ष जी ने तमाम PAC सदस्यों को जिम्मेदारी दी कि आप लोग खुद जाके असेसमेंट करें जिलों के अंदर। उनका असेसमेंट आ गया, उनको ये छूट दे दी गई। और उसके अलावा भी जो भी राजस्थान में विधानसभा क्षेत्र है उसमें कोई राय देना है वो भी दे सकता है। बहुत स्मूथली तरीके से मैं समझता हूँ पूरा प्रोसेस रहेगा कि लोकसभा के या जो सेक्रेटरी आए हुए हैं वो दौरे कर रहे हैं, उनके अलग फीडबैक मिलेगा। नंबर 3 जो सर्वे किए जाते हैं एजेंसी द्वारा, वो अलग काम चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो है स्क्रीनिंग कमेटी जब बैठेगी तो वो सब बातें ध्यान रख कर फैसला करेगी। उदयपुर के सुखाड़िया रंगमंच पर कल शाम नारी शक्ति बढ़ते कदम महिला सम्मेलन का आयोजन किया गया। जैन सोशल ग्रुप इंटरनेशनल फेडरेशन मेवाड़ मारवाड़ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में असम के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण को लेकर विभिन्न प्रस्तुतियां दी गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि ने कहा कि भारत में हमेशा नारियों की पूजा की जाती रही है। महिलाओं के सम्मान और स्वाभिमान की मिसाल यहां देखने को मिलती है। उसकी जितनी कम है स्वयं जागरूक किया है। जैन समाज के हमारे बंधुओं ने मेवाड़ और मारवाड़ को मिला करके अनिल जी और उनकी टीम ने पहले ही केवल मेवाड़ तक ही काम करते थे, अब दोनों को मिला के काम किया। नारी शक्ति को एक तरह से सशक्त करने की दृष्टि से उन्होंने अभियान प्रारंभ किया और सब बहनों को उससे जोड़ा है। इनसे विषय जो देश भर में इनकी विशेष प्रकार की जो महिलाएं जो इस काम में लगी हुई है, उनको भी बुलाया। ललित प्रभ जी का भी
होगा। और मैं सोचता हूँ कि नारी सशक्त पहले भी थी, आज भी है और भविष्य में भी रहेगी। केवल उसको उसकी शक्ति पहचानने का अवसर देने की ज़रूरत है और उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें तो शक्ति उनमें निहित है। शक्ति को केवल समय और स्थान मिल जाए तो अपने आप डेवलप होगी। तो मैं सोचता हूँ अच्छा प्रयास है और इस समय इस प्रकार से नारी शक्ति ने देश में हर क्षेत्र में इस प्रकार के कीर्तिमान स्थापित किए हैं, चंद्रायन से लेकर के और देश की सीमा से लेकर के राष्ट्रपति के पद को लेकर के। तो मैं सोचता हूँ कि उसकी शक्ति को देश ने अब पहचाना है। जयपुर स्थित कथक नृत्य अकादमी की ओर से अपनी स्थापना के 20 वर्ष पूरे होने पर कथक नृत्य समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित इस समारोह में सहायक पुलिस आयुक्त आलोक सैनी, अकादमी के निदेशक डॉक्टर अभिलाषा जैन, अकादमी के प्रशिक्षकों और प्रशिक्षणार्थियों के साथ बड़ी संख्या में कला प्रेमी मौजूद रहे। समारोह में आराध्या शर्मा, अनन्या शर्मा, कृष्णवी, वान्या, वाणी, आन्या मेहरा और सोनाक्षी सहित लगभग 25 से अधिक कलाकारों और प्रशिक्षणार्थियों ने कथक की विभिन्न विधाओं की खूबसूरत प्रस्तुति दी। इजराइल से लौटी सीकर के लक्ष्मणगढ़ की बेटी आंचल चौधरी ने इजराइल हमास के बीच संघर्ष की दास्तां बयां की। उन्होंने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ऑपरेशन अजय के जरिए 212 भारतीयों की सकुशल वापसी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इजराइल में युद्ध के बाद भी हालात सामान्य दिख रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं, साथ ही लोगों को सुरक्षित रखने के लिए सेना की ओर से पहले से तैयार ऐप दिया गया है जिसमें युद्ध से संबंधित और अन्य जानकारियां मुहैया कराई जा रही हैं। आंचल के स्वदेश लौटने से उनके परिजन भी सुकून में नजर आ रहे हैं। इंडिया हो, कोई भी ऐसा एक तो अटैक डिजर्व नहीं करता। अगर कोई जो इजरायली लोगों के साथ जो हुआ वो बिल्कुल सही नहीं हुआ। इवन हर एक इंडियन सिटीजन को उन टेररिस्ट के अगेंस्ट होना चाहिए। मैंने देखा है इवन कि लोग उन्हें सपोर्ट करे, दे डोंट डिजर्व सपोर्ट। मतलब इंडियंस को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मुझे ट्रेनिंग दी होती इंडिया ने तो डेफिनेटली मैं इंडिया नहीं आती, मैं वहाँ पे रहती, क्योंकि उन्होंने 4 महीने में मुझे इतना अच्छा फील कराया, मुझे लगा नहीं मैं दूसरी जगह हूँ। और कोई भी इंडियन नहीं आता, कोई भी इंडियन नहीं आता, सब वहाँ बहुत खुश थे। जो लोग 5-5 साल वहाँ रहे उन्होंने कभी ऐसा नहीं देखा। उन्होंने हमेशा अपनी कंट्री जैसा फील किया है और अगर अपने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो बिल्कुल अच्छा नहीं हो रहा। उन्होंने हमारी हर तरह से सहायता की है। जैसे कि जो इंडियन एम्बेसी ने हमसे कांटेक्ट किया है, उनके थ्रू ही उन्होंने हमसे कांटेक्ट किया है और उन्होंने हमें इक्वल सपोर्ट किया है जितना इंडियन गवर्नमेंट ने हमें किया है। उन्होंने हमें बहुत प्रोटेक्ट। क्रिकेट। आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से हराकर करारी शिकस्त देकर लगातार 8वीं जीत दर्ज की है। इसके साथ ही भारत अंक तालिका में शीर्ष स्थान पर पहुंच गया है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुए मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पाकिस्तान ने बल्लेबाजी करते हुए भारत को 192 रन का लक्ष्य दिया, जिसको भारत ने 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। मौसम। राज्य में आज से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के कई भागों में बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के कुछ भागों में बारिश होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि 16 और 17 अक्टूबर को बीकानेर, अजमेर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। शारदीय नवरात्रि पर्व की आज से हुई शुरुआत। पहले दिन मां शैलपुत्री की जा रही है पूजा अर्चना। मंदिरों में घट स्थापना के साथ हो रहे हैं विशेष अनुष्ठान।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने ब्राजील की संसद को सौंपी G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता। कहा, संसदें भविष्य की समस्याओं के समाधान के लिए तैयार करेंगी रोड मैप। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली वर्ष के कार्यक्रम में हुए विभिन्न कार्यक्रम। CJI DY चंद्रचूड़ ने न्याय प्रणाली में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी से परिपूर्ण तकनीक को अपनाने पर दिया जोर। ICC क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त। पाकिस्तान पर लगातार 8वीं जीत की दर्ज। और प्रदेश के अनेक भागों में आज पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से बारिश होने की संभावना। 17 अक्टूबर तक चलेगा बारिश का दौर। इसके साथ ही आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।